मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड एरिया राइट सर्कुलर कोन एंड सिलेंडर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द सलेंट हाइट ऑफ द कोन। कोन का सलेंट हाइट निकालना है। हिंदी में एक बार पढ़िए। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, सलेंट हाइट ज्ञात करना है। अब यहां पर समझिए, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये आपको याद होना चाहिए। पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू, आर दिया हुआ है कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आप 14 सेंटीमीटर लिखिए। एल कितना दिया हुआ है, एल तो ज्ञात करना है। एल क्या है, सलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तो यहां पर एल रहने देंगे। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 440, तो यहां पर 440 आप रखिए। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 44 से ये कट जाएगा, 44 एकम 44 और 1 0, तो इधर में 10 आ गया और इधर में एल। एल क्या है, तो सलेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। आपको तिर्यक ऊंचाई मिल चुका है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, लेकिन आंसर मिला लेते हैं। तो आंसर यहां पर देख लीजिए, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के आप अच्छा से समझिए। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिएगा। दूसरा नंबर को पढ़िए, मैं इधर में मिटा लेता हूं। बहुत आसान प्रश्न है और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। और एक चैप्टर से कम आपको 50, 60, 70 प्रश्न को सॉल्व करना होगा, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे और कैलकुलेशन को अच्छा कर पाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड सलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। हिंदी में समझिए, लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। बस यही काम तो आपको करना था। 22/7 लेंगे। आर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए, डी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि डायमीटर का आधा। तो यहां पर आप रेडियस कितना लेंगे, 7/2 लेंगे। और एल कितना दिया हुआ है, एल इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो एल के जगह में आपको रखना है 10 सेंटीमीटर। यहां पर फटाफट कैलकुलेशन करिए, 2 से काटिए तो यहां पर 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 मिल गया है। ये क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम लोग आंसर को मिलाते हुए चलेंगे, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ के समझिए। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, पहला काम प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लीजिए, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है ये मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है। हिंदी में समझिए, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब यहां पर समझिए, तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं,
कोन कैसा होता है ये अपने माइंड में आप बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप एग्जाम में बनाने लगेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो कोन इसी तरीके से होता है। एक कोन आप देखे होंगे जो आइसक्रीम खाते हैं ना, गोलाकार होता है, आइसक्रीम भर के देता है, वो कोन ही है। उसी तरीके से ये है, ठीक है। या तंबू जो सर्कस लगाता है, वो तंबू एक कोन ही है। अब यहां पर समझिए, तो क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहां पर देखिए, जैसे अगर आप तंबू को देखे हैं तो तंबू के साइड में बाहर में जो एरिया है ना, वही कर्व सरफेस एरिया है, और नीचे जो बैठने का होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो सर्कल टाइप का होता है, उसको छोड़ के। तो यहां पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट बाय पार्ट करके लिखिए। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये टोटल क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को आप लिखिए तो क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे में जैसे तंबू आप देखे हैं, तो तंबू नीचे जो सर्कस दिखाने के लिए जो तंबू लगाया जाता है वो कोन है, और नीचे में जो प्रोग्राम होता है, वो जो जमीन है वो कैसा है, सर्कल जैसा होता है। तो सर्कल का एरिया इसमें जोड़ दीजिए तो क्या होगा, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। यही हो गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, कोन का, यानी कि शंकु का। तो अगर आप चाहेंगे तो पाई आर यहां से और यहां से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, और अगर याद है तो आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा। अगर याद है तो आप इसको डायरेक्ट लेके चलिए, याद नहीं है तो एक बार एक स्टेप आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। आर कितना दिया हुआ है, तो आर तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर समझिए एल प्लस आर है, लेकिन अब यहां पर शायद एल नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तब आपको यहां पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कैसे मेहनत करेंगे समझिएगा। तो यहां पर समझिए, ये शंकु है, कोन है, इसी तरह से फिगर होता है, और क्या क्या दिया हुआ है, ये हाइट 24 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये एल नहीं दिया हुआ है, लेकिन एल कैसे निकालेंगे, तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं, ये कैसा त्रिभुज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, एच है। तो एच बराबर क्या होता है, हाइट का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। इसके बाद प्लस करेंगे और बेस का स्क्वायर तो 7 है, आर कितना है, 7 है, तो 7 7 49। अब यहां पर देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 के 5 यानी कि 625 होगा। श्योर 625 होगा, देख लीजिएगा मिला के। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फाइंड कर लेते हैं, कितना होगा, 25 होगा ना, 25 गुने 25 यानी कि 625 होता है। तो आपको एल मिल गया है, कितना है, 25 है। अब यहां पर देखिए 25 प्लस आर करेंगे, मैं एक बार लिख लेता हूं, 25 प्लस आर, आर कितना है, यहां पर 25 रखेंगे, 25 और आर कितना है, 7 है ना। तो जोड़ लेते हैं सबसे पहले, और इसको आप काट भी सकते हैं। तो यहां पर 22 हो गया, और यहां पर 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और यहां पर 3 यानी कि 32 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, तो 22 गुने 2, 22 दूना 44 के 4 हाथ में 4 और 22 तिया 66 और 4 कितना होगा, 70 हो जाएगा। देखिए इतना होगा। टोटल सरफेस एरिया है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आंसर मिलाएंगे तो देख लेते हैं आंसर में क्या है। हाँ, आंसर भी मिल गया है, बी ऑप्शन सही है ना, 704। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया है, बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूं, लेकिन अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा और कम समय में बन जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न को सबसे पहले समझिए। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, अब मैं इधर मिटा लेता हूं। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, प्रश्न को फटाफट जितना जल्दी हो सके पढ़ के आप समझ लीजिए, और प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो मालूम होना चाहिए। तो 4 नंबर में, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। हिंदी में समझिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ क्या है,
दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आप भूल चुके हैं, हो सकता है कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। सिलेंडर का अगर आप वॉल्यूम याद किए हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम यही होता है, आप लिख लीजिए कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर बटे 3 करिए या इधर में आप बटे 3 रखिए। ठीक है, यही होता है ना। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है, 100 पाई है। तो यहां पर 100 पाई रखेंगे और इधर में 1/3 यहां पर पाई है, आर स्क्वायर एच है। ठीक है, अब यहां पर एच दिया हुआ है या नहीं, तो निकालना क्या है, सलेंट हाइट निकालना है ना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ था, एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सलेंट हाइट। तो यहां पर समझने का प्रयास करिए। तो एच दिया हुआ है, इधर में वॉल्यूम है, पाई है, आर है, तो सबसे पहले आर फाइंड होगा ना। अब यहां पर समझ लीजिए, तो एच का भी, अच्छा एच यहाँ भी नहीं रखे ना, यहाँ पर रख लेते हैं। तो पाई सबसे पहले काट लेते हैं, तो ये पाई कैंसिल हो गया है। तो इधर में 100 और इधर में 1/3 है और आर स्क्वायर रहेगा और एच दिया हुआ है कितना है, 12 है। तो 3 चौके 12, वेरी सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए 4 से इसको काट लीजिए तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए इधर में स्क्वायर रूट देना होगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट दे दिया और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। आर आ गया है ना, आर आ गया है। अब यहाँ पर समझिए, फिगर बनाने का टेंशन बार बार नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है ये सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। शंकु इसी तरीके से होगा ना, इस तरीके से शंकु होगा। सेलेंट हाइट निकालना है, हाइट दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। सेलेंट हाइट यानी कि ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस यानी कि एल फाइंड करना है। तो एल इक्वल टू क्या होगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच कितना है, एच में देख लेता हूं, 12 है, तो 12 गुने 12 144 होता है। और आर कितना है, तो आर यहाँ पर आ गया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 169 होगा। और यहाँ पर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपको मिल गया है L इक्वल टू 13। तो मैं समझाने के चलते थोड़ा बड़ा किया हूं, अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। अब चलते हैं, आंसर को पहले मिलाते हैं। 13 सेंटीमीटर तो पहला नंबर ऑप्शन ही है ना, पहला नंबर ऑप्शन में देख लीजिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट हो गया है। अब चलते हैं 5 नंबर में। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है आप पढ़ के समझिए। मैं इधर में अपना काम कर लेता हूं, मिटा लेता हूं और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी एक दिन में कराऊंगा और आपका सिलेबस बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छा से हो जाएगा। और ये जो मेंसुरेशन है उसको आप अच्छा से पढ़िए, क्योंकि सीजीएल में मेंसुरेशन तो पूछता ही है। जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं आप मेंसुरेशन में फोकस जरूर करिएगा। 5 नंबर में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां पर समझिए क्या है, सिलेंडर की बात हो रहा है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहां पर हिंदी में भी समझ लीजिए। सिलेंडर को बेलन कहते हैं हिंदी में। बेलन का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब यहां पर देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ना, तो मैं एक वीडियो बनाया था सिलेंडर पर, तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। तो अब यहां पर समझिएगा, यहां पर सर्कल है, यहां पर भी सर्कल है, ठीक है। और इसका हाइट ये होगा, हाइट आपको फाइंड करना है ना। क्या बोला है, ऊंचाई ज्ञात करें। तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो आप टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला आप लिख दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले समझिएगा। मैं इधर में लूंगा तो अच्छा होगा। इधर में
टोटल सरफेस एरिया मैं लिख दिया, तो इधर में हम फॉर्मूला लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया अगर आप फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो आप पार्ट बाय पार्ट करके लिखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना सिलेंडर है, तो सिलेंडर मेरे पास तो नहीं है, देखिए ये सिलेंडर ही है। इधर इसका जो चारों तरफ का एरिया है ना इधर का, वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। ये आप देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर है और इधर इसका जो चारों तरफ एरिया है ना वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, इसको छोड़ के, ठीक ना, और ऊपर वाला छोड़ के। तो कर्व सरफेस एरिया आप निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का आप पेरीमीटर लिखिए, पाई आर, 2 पाई आर सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो मैंने क्या बोला कि आपको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो सर्कल का आप पेरीमीटर लिखिए और ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों सर्कल का एरिया को ऐड कर देना है। तो ये दोनों सर्कल क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो एक का निकाल के 2 से गुना कर देंगे। तो मैं यहां पर इसमें जोड़ दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्कल का एरिया, और यहां पर सर्कल 2 ठो है इसलिए 2 से गुना कर दिए, यही काम करना है। लेकिन इसको और आपको आसान बनाना है, शॉर्टकट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर पाई आर है, यहां पर भी पाई आर है, तो 2 पाई आर भी है ना, 2 है, पाई है, आर है, ये निकाल दीजिए। 2 पाई आर निकल चुका है, एच प्लस आर बचेगा, क्योंकि यहां पर आर डबल है, एक ठो बाहर हो गया है। तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 660, तो 660 रखेंगे। अब यहां पर वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, हाइट तो निकालना है ना, मैं एक बार मिला लेता हूं। बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहां पर सबसे पहले 2 रखेंगे और पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और यहां पर यहाँ पर h रहेगा, h प्लस आर यहाँ पर रहेगा, और इधर में 660। अब इसी से आप h निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, तो 7 से तो कोई कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इसको काटना चाहे तो 22 तिया कट गया और 1 0, ये कट गया ना। अब अगर आप काटना चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 15 दूना 30 हो गया ना, 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। और यहां पर अभी ये 5 गुना में है, और आप इसको गुना करेंगे, ठीक है। इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 5 को मैं रहने देता हूं, इसमें गुना होगा 5, या अभी आप यहीं पर रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही आप रहने दीजिए। सॉरी, ये तो कट रहा है, काटने के लिए भी सीखिए, मैं तो यहां पर मिस्टेक कर रहा था। मिस्टेक नहीं, आप दिमाग लगाइए। अगर आप एक साइड करेंगे उसके बाद काटेंगे, या गुना कर लेंगे उसके बाद काटेंगे, तो और मुश्किल होते जाता है। तो यहां पर कोशिश कीजिएगा, ये 5 से ये कटेगा, 5 तिया 15 कट गया, तो ये नीचे न है और ये ऊपर है, तो ये गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, अब इधर में देखिए, इस सीधा में क्या बच रहा है, h प्लस आर, तो h प्लस आर करेंगे और इसको आप गुना कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 21। तो हम लोगों को, लेकिन यहां पर r तो दिया हुआ है, मैं इसको ढो के चल रहा हूं, तभी से r का वैल्यू 5 है, तो h इक्वल टू क्या होगा, इसको आप उधर ले जाइए, तो घटेगा। तो कितना होगा, 1 दाएं 10, 11 में से 5, तो 6 5 11 होता है, यानी कि 16 ना, आंसर आ गया। तो मैंने इतना टाइम क्यों लिया, मैंने तो समझाने के लिए लिया। तो अगर आप समझ लेते, सीख लेते, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते और फटाफट एकदम शताब्दी के स्पीड में, उससे भी यानी कि साउंड के स्पीड में या लाइट के स्पीड में आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते और आंसर जल्दी आ जाता ना। अब चलते हैं, आंसर को मिलाते हैं। तो इसका आंसर कहाँ पर है, तो इसका आंसर डी में मैच कर रहा है, यहाँ पर देखिए डी में सही है ना। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने सॉल्व किया, मिस्टेक नहीं हो रहा है, एक बार में सॉल्व हो रहा है, तो उसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप प्रश्न को पढ़िए, 6 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए, मैं अपना काम इधर में करता हूँ, मिटा लेता हूँ। तो और किन्हीं को कहीं पर भी थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा हो, कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मुझे बताइएगा। और सबसे पहले देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एकदम छोटा छोटा ट्रिक बताते, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले सीखिए। जब मैं 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लाऊंगा ना, तो उसमें मैं ट्रिक ही बताऊंगा, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन को सॉल्व करना 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं वहां पर ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा और फास्ट कैलकुलेशन करूंगा। 6 नंबर को समझिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, यानी कि 2 कोन्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 2:3,
एंड द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ देयर बेस, उसका बेस का जो रेडियस है 2 ठो है तो इसीलिए रेडी लिखा हुआ है। तो रेडियस का रेशियो कितना है 1.1:2। देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट, हाइट का रेशियो ज्ञात करना है। हिंदी में भी आप समझिए, यदि दो शंकु का आयतन का अनुपात 2:3 और दोनों शंकु के आधार का त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, दोनों शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दोनों का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का अनुपात दिया हुआ है और रेडियस का अनुपात दिया हुआ है, रेडियस 1 रेडियस 2, इसका कितना है 1.2 है। इसका जरूरत होगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपको क्या निकालना है तो h1/h2 निकालना है। अब यहाँ पर समझिए, तो सबसे पहला काम आप वॉल्यूम लिखिए। दो शंकु है, 2 ठो शंकु की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बटा में ले लीजिए। रेशियो में दिया हुआ है तो आप बटा में ले लीजिए, क्योंकि बटा ही रेशियो है, रेशियो ही बटा है। तो 1/3 करेंगे और यहाँ पर πr² क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कोण का वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है ना। तो पाई 1/3 πr²h, तो यहाँ पर r1 लेंगे और h को h1 लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा शंकु यानी कि कोण का वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 πr², तो यहाँ पर r2 करते हैं और यहाँ पर h2 कर देते हैं इधर में, यानी कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का अनुपात है और वॉल्यूम का अनुपात गिवन है यानी कि दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कितना है 2:3 है ना, तो उसको भी आप बटा में ना लिखेंगे, इधर हम लोग बटा में लिखे हैं तो इधर भी आप बटा में लिख दीजिए 2:3, यही ना दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर नीचे ये दोनों मिला है तो कटवे करेगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को आप मिला के क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसका रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है तो r1/r2 आप लिख सकते हैं और ये दोनों में स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख सकते हैं और आपको ज्ञात करना है h1/h2, ये ज्ञात करना है, ठीक है। इधर में 2/3 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, आप लिख लीजिए, रख दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा, अब देखिए बार बार इस तरीके से रखेंगे तो बड़ा तो होगा ही, समझाने के चलते मैं अगर एग्जाम में मैं सॉल्व करता तो इसको बहुत आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेता। मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आए। तो देखिए जब यहाँ पर 1/2 रखते तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट ना रख देते, लेकिन मैं यहाँ पर रखा, फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो ये काम आप पहले ही कर लेते, अपने माइंड में कर लेते, तब तो आसान होगा। 2/3 ये तो दिया हुआ है, अब इसका जरूरत इधर में नहीं है, इसको मैं मिटा लेता हूं। तो अब यहां पर देखिए ये गुना होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इधर में h1 और h2 रहने देते हैं क्योंकि ये तो निकालना है। तो इसको हम इसमें गुना कर दिए 8 हो गया, एक को हम इसमें गुना कर देंगे तो ये तो 8 हुआ ना, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया। इसका मतलब क्या समझे, यही तो आंसर आ गया, यानी कि बटा ही रेशियो है। इसको आप लिख सकते हैं h1/h2 और इसको आप लिख सकते हैं 8/3, 8:3। तो यही चीज़ आपको ज्ञात करना था। अब मैं इसका आंसर को मिला लेता हूं कि इसका आंसर इतना जो हम लोग मेहनत किए वो सही आया या नहीं आया। तो 8:3, 8:3 कहाँ पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा।